फ्रेंड्स, जब हमारे घर में कपड़े उधड़ जाते हैं तो हम उनको घर पे सिलाई मशीन से सिल लेते हैं। तो सभी ऐसा करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज मैं भी यहाँ पे कुछ कपड़े सिल रही थी जो कि उधड़े हुए थे। जैसे कि मेरे बेटे की स्कूल यूनिफॉर्म उधड़ गई थी। ये पैंट जो है उसकी स्कूल की है, और स्वेटर है, और रजाई का कवर है। तो आज मैं ये सब सिलने बैठी थी। कुछ लोग उधड़े हुए कपड़े और फटे हुए कपड़े के बीच में अंतर नहीं जानते, जैसे कि आजकल के बच्चे हैं। तो अगर कपड़े उधड़े हुए हैं तो इसका मतलब जहाँ सिलाई हो रखी थी वो सिलाई के टाके निकल गए हैं। हम उन्हें इजीली घर पे सिल लेते हैं, तो सिलाई मशीन से सिल लेते हैं। और जब सिलाई मशीन घर में नहीं होती है तो सुई धागे से सिल लेते हैं। लेकिन अगर कपड़ा कहीं से फट जाए तो उसे सिलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ये पैंट तो मैंने सिल ली है, बाद में मैंने रजाई का कवर भी सिल लिया। लेकिन उसके बाद मुझे मिली पैंट बेटे की जो कि फटी हुई थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो कहाँ से फटी हुई है। अब फटी हुई पैंट या फटे हुए कपड़े इस सिलाई मशीन से नहीं सिले जाते। उसको हमें रफू करवाना पड़ता है या हमें उसे फेंकना पड़ता है। वो हमारे लिए यूजलेस हो जाते हैं। ये है अर्पित की वो पैंट जो इसने फाड़ ली है, पता नहीं कहाँ अटका ली है, और काफी बड़ा छेद हो गया है। अब हम इसे रफू के लिए देते हैं तो 50-60 रुपए तो रफू वाले ले ही लेते हैं। ये देखिए कितना बड़ा छेद है, ये कहीं अटक गई है, तो इसको मैं आज ठीक करूंगी। और भी कुछ कपड़े हैं मेरे पास जिन्हें मैं आपको रफू करके बताऊंगी, और कुछ कपड़े जो है वो मैं ऊंचे करके बताऊंगी बिना सिलाई मशीन के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्दसा। आज की ये मेरी वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में ये बताया है कि आप बिना सिलाई मशीन के, बिना सुई धागे के जब हमारे कपड़े फट जाते हैं तो उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कपड़ा आपको रिपेयर करके दिखाती हूँ, यानी कि रफू करके, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ से फटा हुआ था। तो इसके लिए हमें एक कपड़ा चाहिए जो कि इसी कलर का हो और इस फटे हुए हिस्से से थोड़ा बड़ा हो। हमें इसे यहाँ पर पीछे रखना है, और यहाँ पे हम लगाएंगे कुछ टेप। अभी इस टेप के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, तो आप अगर इसके बारे में जानते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नहीं जानते हो तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखना। आप इस टेप से बहुत कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टेप रख दी है। इसके बाद इस कपड़े को कुछ इस तरीके से रखेंगे कि ये जो छेद है, यानी कि फटा हुआ कपड़ा है, वो टेप के ऊपर आए। तो ये देखिए इस तरह से रख देंगे और कपड़े को अच्छे से सेट करेंगे। कहीं से कुछ भी हिस्सा इधर उधर ना रहे, बिल्कुल ऐसा रहे जैसे जब ये सही होगा उस टाइम हो। तो अब यहाँ पे तेज आयरन गर्म होनी चाहिए हमारे पास, और इसको हम इस पे प्रेस करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम आयरन कर लेंगे। वैसे हम लोग प्रेस करना ही बोलते हैं। तो यहाँ पे गरम गरम प्रेस घुमा देंगे। बहुत तेज भी गरम नहीं होनी चाहिए कि कपड़ा ही चिपक जाए, इस चीज का आप ध्यान रखना। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे जादू, मतलब आप पता भी नहीं लगा सकते कि कपड़ा कहाँ से फटा हुआ था। ये देखिए हो गया ना बिल्कुल ठीक, कहीं से नहीं पता लग रहा है कि कहाँ से फटा था। जो पीछे वाला कपड़ा था ना वो इससे चिपक गया है काफी अच्छे से, और ये धुलने के बाद भी नहीं छूटता है। तो इस बात से आप बेफिक्र रहे कि धुलने के बाद ये हट जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा आप इसे कितना भी धोएं। तो ऐसा करने के लिए जैसे कि आप समझ ही गए हैं, हमें एक आयरन चाहिए और टेप चाहिए जो कि है ये, इसका नाम है रिविल सिविल टेप। जी हाँ, रिविल सिविल टेप। तो ये आपको किसी भी टेलरिंग शॉप से मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिले, आप जेंट्स वियर जो सिलते हैं ना उस दुकान से ले सकते हैं। आप उनसे कहेंगे अगर कि कोट में इस्तेमाल होने वाली टेप दे दीजिए तो वो दे देंगे, क्योंकि कुछ लोग इस टेप को इसके नाम से नहीं जानते। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और बहुत ही थिन होती है ये, और कपड़े के नीचे लगने के बाद तो गायब सी हो जाती है। चलिए अब हम ये पेंट जो है उसको रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका तो हाल बहुत ही बुरा हुआ है, धागे से खींच गए हैं।
तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा पहले आयरन कर लेते हैं ताकि थोड़ा प्लेन सा हो जाए कपड़ा। और इसमें भी हम वही करेंगे। इसको ठीक करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस टेप से हम कपड़े को ऊंचा यानी कि छोटा कैसे कर सकते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं इसको मैं कैसे रिपेयर करूंगी। इसके लिए भी मैंने सेम कलर का कपड़ा, यानी कि सेम ही है ये कपड़ा। एक्चुअली जो यूनिफॉर्म छोटी हो गई थी मेरे बेटे की, उसमें से मैंने इसे काट लिया है। अब इस पे भी हम ऐसे ही टेप लगा देंगे। ध्यान ये रखना है कि टेप इस कपड़े से छोटी होनी चाहिए, इससे बाहर ना निकले, नहीं तो ये बाकी के इधर उधर के कपड़ों पे चिपक जाएगी। तो मतलब जैसे नीचे वाला हिस्सा है ना, वो भी चिपक सकता है इसके साथ। इस चीज का ध्यान रखना कि टेप लेंथ में छोटा हो नीचे वाले कपड़े से, और बिल्कुल छेद के नीचे हम उस कपड़े को रख लेंगे जैसे कि हमने पहले रखा था। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे थ्रेड्स आ रहे हैं, तो अभी पहले मैं इसको चिपका देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि मैं इसका कैसे उपचार करूंगी। तो पहले इस पे गरम गरम आयरन रख देते हैं और अच्छे से इसको प्रेस कर लेते हैं। शॉप पे ये टेप बिकती है तो वहाँ पे ये 25 रुपए के आसपास मिल जाती है, लेकिन अगर आप टेलर से लेते हैं तो 40 रुपए तक में मिल जाएगी। ऐसा हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास सेम कपड़ा या सेम कलर का कपड़ा हो। अगर हमारे पास सेम कलर का कपड़ा ना हो तो हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। चलिए पहले इसे ही देख लेते हैं कि कितना रिपेयर हो पाती है ये। तो यहाँ पर ये मैंने अच्छे से गर्म प्रेस लगा दी है, मतलब इसको आयरन कर लिया है। अब हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे कपड़ा चिपक तो गया है, मतलब सही तो हो गया, लेकिन थ्रेड्स जो खींचे हुए थे वो दिख रहे हैं, तो मैं उनको कट कर लूंगी कैंची से। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले कट क्यों नहीं किया था। अगर मैं पहले धागे को कट कर देती तो इस धागे के नीचे जो टेप है और कपड़ा, तो पहले कपड़ा है उसके ऊपर टेप, तो टेप जो है सीधा आयरन के कांटेक्ट में आ जाती और आयरन पे चिपक जाती, और हमारी आयरन भी खराब हो जाती और हमारा सारा काम खराब हो जाता। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर ऐसे धागे वागे हैं तो उसे बाद में ही कट करना है। और ये देखिए हमारी पैंट ठीक हो गई है। बस उतना ही निशान है जितना कि रफू में भी होता है। हम इस पैंट को ठीक करने के लिए शायद 60-70 रुपए देते। अब ये पैंट इमरजेंसी में यूज करने लायक हो गई है। अब मैंने यहाँ पर दूसरा प्लाजो लिया है जो कि किसी और कलर का है। तो पहले मैं इसको आयरन कर लेती हूँ, मतलब इसको प्लेन कर लेना है ताकि हमारा काम सफाई से हो जाए। तो ये इसमें फॉल्स मिरर लग रहे हैं तो चिपक रहे थे आयरन में, तो यहाँ पे मैंने इसको तो आयरन कर लिया। अब इससे थोड़ा मिलता जुलता कोई भी कपड़ा ले लेंगे, जैसे कि मेरे पास ये रेड कलर का कपड़ा है तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने उस फटे हुए हिस्से के हिसाब से इसको कट कर लिया है और इसको इस तरह से रखेंगे जैसे मैंने पहले भी रखा था, और टेप लगाकर आयरन कर देंगे ऊपर से, तो बस हमारा काम हो जाएगा। अब तक मैं 6-7 कपड़े सही कर चुकी हूँ इस टेप से, और अभी तो मुझे लगता है कम से कम 30-40 कपड़े और ठीक हो जाएंगे। तो इसका मतलब है 1 रुपए से भी कम कीमत पड़ती है आपको एक कपड़ा रिपेयर करने में। किसी भी दुकान पे आप जाके इतने सस्ते में नहीं करा सकते हैं कपड़ों को रफू, और फिर अपने हाथ से अपने हिसाब से ढंग से आप कर सकते हैं। कोई थ्रेड्स भी नहीं दिखते हैं अगर आपने ढंग से अगर इसका इस्तेमाल किया हो तो देखिए ये भी ठीक हो गया है। तो है ना मैजिक, ये टेप सबके घर में होनी ही चाहिए। कभी इमरजेंसी में हमें कोई कीमती कपड़ा अगर फट जाए, कुछ हो जाए, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुई धागे की भी जरूरत नहीं है, मशीन की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक पैंट अपनी छोटी कर रही हूँ जो कि थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको सिलाई मशीन और बिना सुई धागे के कि हम छोटी करेंगे इस टेप से। तो पहले सेट कर लेते हैं इसको जितना हमें ऊंचा करना है। तो यहाँ पे आयरन कर लेंगे ताकि प्लेन हो जाए। ये दोनों तरफ करना है हमें आयरन। जैसे कभी कभी इमरजेंसी में हमें कहीं जाना हो, पता चले कि कपड़ा लंबा है, तो हम इससे उसको ऊंचा कर सकते हैं।
ये टेप हमारे बहुत काम की है। आप चाहे तो इससे और भी काम ले सकते हैं। अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो और बना दूंगी। आज वीडियो लंबी हो जाती है तो मैं ज्यादा नहीं बता रही हूँ। तो कितने सस्ते में कितनी आसानी से हमारे सारे काम ठीक हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे लेंथ के हिसाब से टेप काट ली है। ध्यान रखना है थोड़ी सी छोटी काटनी है, मतलब छोटी हो जाए, बड़ी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसको इसके नीचे रख देंगे किनारे पर, इस तरह से जैसे हम सिलाई चलाते हैं ना किनारे पर, तो ऐसे ही किनारे को कवर करते हुए इसको रखेंगे नीचे और ऊपर से आयरन कर देंगे। हो गया ना कपड़ा ऊंचा कितनी आसानी से। बस ऐसे यहाँ से क्या है, ऐसे ही पिछली तरफ से भी कर लेंगे इसको पलट कर। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऑल पर रख के, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की जानकारी टाइम पर मिलती रहे। और कमेंट करके भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब ये बीच वाला हिस्सा रह गया था तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही छोटी सी टेप काट के लगा देंगे अंदर और ऊपर से आयरन कर देंगे।